हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है, इसका एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं, यानी कि हमने 10 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब आगे हम आज देखेंगे, 11 तक कर लिए थे। ठीक है, 12 से हम आज फिर देखेंगे। मैं एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बनाती हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती होगी। क्वेश्चन नंबर 12, 1 डिग्री देशांतर कितनी मिनट के बराबर होता है? 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं? ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ए 4 मिनट, बी 5 मिनट, सी 6 मिनट, डी 3 मिनट। तो इसका सही आंसर है ए। कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। ठीक है, और 15 डिग्री में कितने होते हैं? 15 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? जो पृथ्वी घूमती है अपने ही अक्ष पर, तो वो किस दिशा में घूमती है? ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं। ए पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, पश्चिम से पूर्व। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि जो हमें सूर्य जो दिखाई देता है वो हमें पूर्व से दिखाई देता है, और जो सूर्यास्त दिखाई देता है वो पश्चिम में दिखाई देता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि हम ये बी वाला ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, सही। लेकिन जबकि सही जो आंसर है वो ये नहीं है, वो ए है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की घूर्णन दिशा है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग ये जितने भी क्वेश्चन है, मैंने देखा है कि लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आए हुए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, जो जीके पूछी जाती है वो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। इसलिए आप एनसीईआरटी को, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम अगर आप चैप्टर भी ना देखें, चैप्टर की थ्योरी भी ना देखें, तो इन क्वेश्चनों को कम से कम कर लीजिए, तो आपका लगभग बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात व असम के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? ए 2 घंटे, बी 1 घंटा 45 मिनट, सी 1 घंटा 30 मिनट, डी 2 घंटे 15 मिनट। तो इसका सही आंसर है ए, 1 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर असम में, मान लीजिए ये हमारे भारत का नक्शा है और ये असम है। ठीक है, और गुजरात कहाँ है? इधर सबसे पूर्व में असम है, सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो यहाँ पर अगर 10 बजेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 बजेंगे, 10 बजे सूर्य उदय होगा, तो यहाँ पर कितने बजे होगा? 11:45 पर। ठीक है, यहाँ पे कितने बजे होगा? 11:45 पर। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फर्क होता है असम से गुजरात में। और ये जो टाइम है, क्योंकि सूर्यास्त में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम है, इस 1 घंटे 45 मिनट को पूरे देश में का टाइम एक ही बनाने के लिए हमने क्या किया है? भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींची है, उसको बोलते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, उसको बोलते हैं 82.5 डिग्री। अगर हम टाइम असम के अकॉर्डिंग रखते तो गुजरात का जो टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट पीछे हो जाता है ना। तो इस टाइम, ये जो टाइम है, इसको पूरे देश में सामान्य रखने के लिए हमने एक 82.5 डिग्री रेखा भारत के बीचों बीच से गुजारी है, और उसके अकॉर्डिंग ही समय का निर्धारण होता है। उष्णकटिबंध किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, दोनों गोलार्ध में। देखिए, जो उष्णकटिबंध है वो कर्क रेखा से और मकर रेखा तक है। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसलिए कर्क रेखा से मकर रेखा तक दोनों रेखाओं के बीच में है उष्णकटिबंध, तो दोनों गोलार्ध में है। ठीक है, महत्वपूर्ण समांतर अक्षांश है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सभी। तो ये सभी ही महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ठीक है, थोड़ी बहुत टाइप मिस्टेक हो जाती है मेरे से। ए भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच,
भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने मेरे थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे, क्योंकि एक एक चीज मैंने वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो जो शीतोष्ण कटिबंध होता है वो कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ये दोनों में पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है जहां उष्ण कटिबंध खत्म हो जाता है, ठीक है, कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर क्या होता है? उष्ण कटिबंध खत्म हो जाता है, वहां से क्या स्टार्ट होता है? शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर उष्ण कटिबंध खत्म हो जाता है और वहां से स्टार्ट होता है शीतोष्ण कटिबंध। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री कितने समय में घूमती है? तो इसका आंसर तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, 60 मिनट में घूमती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ए 23.5 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 180 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो है 180 डिग्री। और ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये बिल्कुल जो पृथ्वी है उसके पूर्व में खींची गई है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक से मेरे से चित्र बन नहीं पाता है इससे लैपटॉप से, क्योंकि ये मैंने अभी अभी चलाना सीखा है, जब से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, 2-3 वीडियो हुए हैं, तो इसलिए ठीक से बन नहीं पाता है। तो मैंने आपको बताया था जो 0 डिग्री देशांतर है वो बीचों बीच है, ठीक है, और जबकि जो 180 डिग्री देशांतर है वो किधर है? वो एकदम पूर्व में है, मतलब इधर की साइड, ठीक है। ये इसका जो हिसाब है वो टाइम से है। 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे क्या है? टाइम डिसाइड होता है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, तिथि का मतलब दिन से होता है, तो ये दिन या तारीख इससे डिसाइड होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से। और ये कहाँ है? पृथ्वी के एकदम पूर्व में है, जापान, रूस और मतलब प्रशांत महासागर में होते हुए नीचे तक है ये। नेक्स्ट देखते हैं। दिन के समय हमारी पृथ्वी, दिन के समय हमारी परछाई सबसे लंबी होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमारी परछाई क्या होती है? सबसे बड़ी दिखाई देती है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए प्लीज अगर आप थ्योरी वाली वीडियो भी नहीं देखते हैं तो कम से कम ये क्वेश्चंस वाली वीडियो आप पूरी कंप्लीट देखें। भारतीय मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों से, 6 राज्यों से, 5 राज्यों से या फिर 7 राज्यों से? तो इसका सही आंसर है 5 राज्यों से। और वो राज्य कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे पहले कहां से निकलेगी? यूपी, फिर मध्य प्रदेश को टच करेगी, फिर उड़ीसा को टच करेगी, फिर उड़ीसा छत्तीसगढ़ को टच करेगी, उसके बाद आंध्र प्रदेश को टच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर, उपोष्ण क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है दोनों ध्रुवों पर। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।